हालेलुया। स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की हजूरी में। और आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ चीज़ों को देखेंगे। आज मैं जो टॉपिक है उसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ताकि आप भी थोड़ा थोड़ा कर उन चीज़ों को सीख पाएँ। आज हम बात करने वाले हैं पवित्रता, जो उपस्थिति है। जब आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी, उसमें मैंने आपको आपकी फ़र्स्ट कॉलिंग के बारे में बताया कि आपकी फ़र्स्ट कॉलिंग क्या है। आपकी फ़र्स्ट कॉलिंग अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करना, अपनी पूरी बॉडी से अपने आप को पवित्र आत्मा से भरना, पवित्रताई में रहना। और जब आप इन चीज़ों को करते हैं तो उसके बाद उपस्थिति आपके ऊपर उतरती है। जैसे उपस्थिति सैमसन पे उतरती थी, और वह सब चीज़ें जो उसके दुश्मन थे, वो फिलिस्ती थे, वह उसने लोमड़ियों को पकड़ा, उसने उन बड़े बड़े पिलर्स को तोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी, उसकी उपस्थिति उसके ऊपर उतरती थी। और जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर उतरेगी तो वो सब चीज़ें जो आप चाहते हैं, परमेश्वर उन चीज़ों को उपस्थिति के द्वारा लेकर आएगा। आप नहीं जानते कि उसका टाइम कब है। आप जिन चीज़ों को सोचते हैं, आप उन चीज़ों को सोचना बंद करिए, उस पास्ट को सोचना बंद करिए, क्योंकि जो चीज़ें आप अपने जीवन में मांगते हैं, वो चीज़ें परमेश्वर आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। क्योंकि उसने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ आपके जीवन में, क्योंकि उसने आपके पापों को उठा लिया, उसने कोड़े खाए, उसने सब चीज़ें, वो दुख सहे जो हमारे लिए थे, वो क्रूस हमारे लिए था, परंतु उसने अपने ऊपर लिया। और उसके बाद जब पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, और वही पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर उतरता है तो वह आपके मुर्दा जीवनों को कैसे जिंदा नहीं करेगा। यदि आपका बिलीव है कि परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर ने आपको चुना है, यदि आपका बिलीव है कि परमेश्वर ने आपको चुना है, तो ये भी बिलीव रखिए कि परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम पदार्थ रखे हैं। उसने आपके लिए बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप में पेशेंस नहीं, आप वेट नहीं करना चाहते, आप उसकी उपस्थिति में नहीं रहना चाहते, आप उसकी हजूरी में अपने समय को नहीं बिताना चाहते। बहुत सारे व्यक्ति अपने बिजनेस में, अपने काम में व्यस्त हैं। तो अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो। यदि आप उसी पास्ट को बार बार देखते रहेंगे, उसी मुर्दा पास्ट को जो शैतानी था, जिसमें आप फंसे हुए थे, उन्हीं चीज़ों में आप दोबारा सोचते रहेंगे, तो कभी भी आप परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते। उसने कहा अपने आप का इनकार कर, अपनी उन चीज़ों को छोड़ जो तू पास्ट में करता है, जो तू पहले दिनों में करता है। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है तो वह उपस्थिति लेकर आता है। उपस्थिति जब आपके ऊपर उतरती है तो वो सब चीज़ों को लेकर आती है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। उसने कहा मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ कि तुझे किन चीज़ों की आवश्यकता है। और फिर भी हम उन चीज़ों को बार बार मांगते रहते हैं, सिर्फ उन चीज़ों को मांगते हैं। क्यों? हम परमेश्वर की हजूरी को क्यों नहीं मांगते? हमें सब चीज़ों से उत्तम किस चीज़ की ज़रूरत है? आज मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा अधिक आवश्यकता है? क्या आपको खाने की आवश्यकता है? क्या आपको पैसे की आवश्यकता है? क्या आपको गाड़ी की आवश्यकता है? किस चीज़ की आपको नीड है सबसे ज़्यादा? मुझे परमेश्वर की नीड है। यदि परमेश्वर मेरे जीवन में आएगा तो वह सब चीज़ें ऑटोमेटिकली मेरे जीवन में आएगी। आप क्यों नहीं उसकी उपस्थिति में रहना चाहते? बहुत सारे आजकल मैं केस देख रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई, वह सेपरेट हो चुके हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वह नहीं कर रहे। क्रिश्चियंस हैं परंतु परमेश्वर की बातों को फॉलो नहीं करते। और फिर आप किस प्रकार कह सकते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करते? परंतु वह परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर चुके हैं, परंतु उसका एक समय है, उसका एक वे है। यदि आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो बैठते ही आप अपने एरिया से दूसरे एरिया में नहीं चले जाते। एग्जाम्पल, यदि मैं जलंधर में रहता हूँ तो जलंधर में अगर मैं अपनी बाइक पर बैठता हूँ या अपनी गाड़ी में बैठता हूँ तो बैठते ही मैं अमृतसर नहीं पहुंच सकता। पहले मुझे उसके
उसे स्टार्ट करना होगा, उसमें फ्यूल भी डालना होगा, उसके सब पहिए चेक करने होंगे, कहीं वह पंचर तो नहीं, पेट्रोल भी चेक करना पड़ेगा। अगर रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया तो आपको धक्का लगाना पड़ सकता है। यदि आप अपने जीवन को इसी प्रकार नहीं देखते कि वो पेट्रोल, वो बाइबल रीडिंग मेरे जीवन में है या नहीं, वो प्रेयर लाइफ मेरे जीवन में है कि नहीं, जिससे मैं आगे बढ़ूँ, जिससे परमेश्वर मेरे साथ बात करे। अब मैंने अपनी कॉलिंग को जान लिया है, परंतु फिर भी मैं उस चीज़ तक नहीं पहुँच पा रहा। यदि आपने अपनी कॉलिंग को जान लिया है तो फिर आपको परमेश्वर के सामने और हम्बल होने की ज़रूरत है, जिस प्रकार मूसा हुआ। मूसा उन सब चीज़ों को छोड़कर, फ़िरौन के पूरे राज्य को छोड़कर अलग देश में चला गया। वहाँ उसने बहुत समय निकाला और वो निकालते निकालते वह हम्बल होता गया, वह नम्र होता गया। जब परमेश्वर ने उसे चुना तो परमेश्वर ने उसकी प्रशंसा की, उसकी बात कही कि मूसा से नम्र व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। तो आज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, परमेश्वर की या पैसे की? ये निर्णय आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी लाइफ में कैसे रहना है। आपको रोंदू बनकर रहना है या आपको परमेश्वर के द्वारा विजयी होना है। क्योंकि बिना परमेश्वर के स्वर्ग में जाना और इस धरती पर अच्छे ढंग से रहना बहुत कठिन है। क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे अमीर लोग देखे होंगे, बहुत सारे अमीर लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है पर सुसाइड कर चुके हैं, इस दुनिया में नहीं। उनके पास पैसा तो है परंतु पीस नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे शांति दूंगा, वो शांति जो तुझे चाहिए, वो पीस जो तुझे चाहिए। आपके पास कम पैसा है परंतु आपके पास यीशु मसीह है तो आप उस शांति को हर वक्त अपने जीवन में महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, परंतु आज मैं उन लोगों को और भी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि उपस्थिति सब चीज़ों को लेकर आती है और ये आपको किस प्रकार लेके आनी है पवित्रताई के जरिए। और भजन संहिता जब 93 उसका 5 अध्याय हम पढ़ते हैं, तेरी चितौनियाँ अति विश्वास योग्य है, हे यहोवा तेरे भवन को युग युग पवित्रताई ही शोभा देती है। उसने कहा युगन युग, पहले भी, अभी भी और आने वाले समय में भी पवित्रताई ही उसके भवन को शोभा देती है। दूसरा कुरिन्थियों 3 उसकी 17 आयत, फिलिपियों 2 उसकी 5 आयत, या अपने घर में पढ़ सकते हैं। और होना भी एक तरह की पवित्रताई है। आज्ञाकारी ना करना एक अपवित्रताई का लक्षण है। आज्ञाकारी, अपने अगुवे की आज्ञाकारी ना करना। यदि उसने कहा कि आपको फास्टिंग में जाने की ज़रूरत है तो आप फास्टिंग में जाइए। यदि उसने कहा कि आपको 2 घंटे से 4 घंटे प्रेयर की ज़रूरत है तो आप उस चीज़ को करिए। यदि आप अनाज्ञाकारी करेंगे तो कभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते। उसने कहा मैं मनुष्य को ऊपर से नहीं परंतु हृदय से देखता हूँ। जिस प्रकार लोग मनुष्य को देखते हैं, मैं उस प्रकार उसके शरीर को नहीं परंतु उसके दिल को, उसकी आत्मा को देखता हूँ। आपकी आत्मा ही स्थायी है, आपका शरीर स्थायी नहीं। मरने के बाद आपके शरीर की कोई भी वैल्यू नहीं, परंतु आपकी आत्मा की वैल्यू है। तो यदि आत्मा, पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा तभी आप उस स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। उसने कहा मेरे बिना कोई भी, यीशु मसीह ने कहा मेरे बिना कोई भी इस धरती पर कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो या छोटा हो, मेरे बिना कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। और ये चीज़ आप भी जानते हैं कि वो मिरेकल्स करता था, वो करता है और आगे भी वह करता रहेगा। आपके जीवनों में मिरेकल्स करता है, परंतु यदि हम उसका थैंक्स नहीं करते तो आप उसी स्टेट पर रहेंगे, आप उसी लेवल पर बने रहेंगे। यदि आप चावल खा रहे हैं, यदि आप उस सादे चावल के लिए उसका धन्यवाद नहीं करेंगे तो आपको अच्छे चावल लाइक एज ए एग्जाम्पल वो आपको बिरयानी नहीं देगा। यदि आप, जो उसने कहा जो थोड़े से थोड़े में वफादार है वह बहुते में भी वफादार है। इसीलिए यदि आपके पास सिंपल राइस भी आप खा रहे हैं तो उसके लिए उसका धन्यवाद करें। यदि आप सादा कपड़ा पहन रहे हैं तो उसके लिए उसका धन्यवाद करें।
जैसे जैसे आप उसका थैंक्स गिविंग उसको दोगे, परमेश्वर को उसकी थैंक्स गिविंग चाहिए। उसने कहा मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए। यदि आप नम्रताई से, हम्बलनेस से परमेश्वर के सामने नहीं जाते, थैंक्स गिविंग के साथ परमेश्वर के सामने नहीं जाते, तो वो चीज़ जो परमेश्वर ने आपके जीवन में शायद कल देनी हो, वह उसे 1 महीना बाद दे। हालेलुया। इस चीज़ को आप परमेश्वर के सामने जब भी जाएं तो थैंक्स गिविंग के साथ जाएं, अपनी अच्छी भेंट के साथ जाएं। परमेश्वर को सिर्फ थैंक्स गिविंग चाहिए आपकी हर चीज़ में, और उसे आप दें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। समझ चुके हैं कि उपस्थिति सब चीज़ों को लेकर आती है, और यदि आप पवित्रताई में नहीं तो वह उपस्थिति कभी भी बनी नहीं रहेगी, वह चीज़ें कभी भी बनी नहीं रहेंगी, और वो चीज़ जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वो डिले और डिले और डिले होती जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस चीज़ को समझिए कि परमेश्वर ने आपको बचा तो लिया है, परंतु स्वर्ग तक जाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है।